बच्चों मैं आगे का कंटिन्यू करती हूँ। यहाँ पे पहला दिया गया है कि निम्नलिखित हाइकू द्वारा मिलने वाला संदेश क्या है, करते जाओ पाने की मत सोचो जीवन। और दूसरा भी दिया गया है बच्चों, भीतरी कुंठा नैनों के द्वार से बाहर आई। इसका हमें संदेश लिखना है। ठीक है बच्चों, तो हमें संदेश मैं आपको बता देती हूँ क्या है इसके संदेश। इस हाइकू के द्वारा हमें क्या संदेश मिल रहे हैं। तो कॉपी और पेन निकाल लीजिए आप लोग, और नोटबुक तो बनाई ही है आप लोगों ने, तो उसमें लिखना चालू कर लीजिए आप लोग, जिससे बहुत ही अच्छा रहेगा। एग्ज़ाम की प्रैक्टिस भी होती रहेगी और अच्छे नंबर भी आते रहेंगे आपके। ठीक है, चलिए आप लोग लिखना शुरू करिए। मैं इसका संदेश बता देती हूँ आपको। इसका पहला संदेश है बच्चों, हमें पूरा जीवन काम करते रहना चाहिए, नहीं सोचना चाहिए हमें क्या प्राप्त होगा। ठीक है, करते जाओ कर्म, कभी मत सोचो। ठीक है, तो इसका ये होगा। दूसरा है कि भीतरी कुंठा नैनों के द्वार से बाहर आए। इसका अर्थ ये है कि मन की कुंठाओं को बाहर निकाल देना चाहिए। ठीक है, ईर्ष्या को बाहर निकाल देना चाहिए। दूसरा देखते हैं हम लोग कि हाइकू में उपयुक्त महीना और उसकी ऋतु, कौन सा महीना और ऋतु आई है बच्चों। यहाँ पर कौन सा महीना आया है, कौन सी ऋतु आई है, इसके बारे में हमें बताना है। आपको याद होगा एक महीना आया था और एक ऋतु आई थी यहाँ पर। तो चलिए मैं देखती हूँ आप लोग को याद है कि नहीं। पहला था बच्चों फागुन और दूसरा था वसंत ऋतु। ठीक है, फागुन का महीना आया था, होली की बात हुई थी, और वसंत ऋतु की बात हुई थी। ठीक है बच्चों, तो ये दो चीज़ याद रखिएगा आप लोग। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। तीसरा है कि मझधार में डोले, उत्तर लिखना है हमको, मझधार में डोले। दूसरा है छिपे हुए, तीसरा है घुल गए, चौथा है अमर हुए। ठीक है, इसके उत्तर हमें लिखना है बच्चों। पहला क्या था, मझधार में डोले, दूसरा है छिपे हुए, तीसरा है घुल गए, चौथा है अमर हुए। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला बता देती हूँ मैं आपको, हमें स्वयं अपनी जीवन नैया को पार करना चाहिए। ठीक है, मझधार में हम डोलेंगे तो हमें अपनी जीवन नैया को खुद ही पार करना चाहिए। और दूसरा है कि छिपे हुए यानी कि कुछ लोगों के जीवन में जाने पर जीवन निरर्थक हो जाता है। कुछ लोगों को जाने से जीवन क्या हो जाता है, निरर्थक हो जाता है, यानी कि बेकार हो जाता है। तीसरा है घुल गए यानी कि मन का विषाद निकल जाने से मन पावन हो जाता है। चौथा अमर हुए यानी कि कवि द्वारा गीत जो है क्या हो गए थे, अमर हो गए थे, गीत को स्वर अमर हो गए थे। हमने लास्ट में पढ़ा था ये चीज़। और देखते हैं केंद्रीय भाव हमें स्पष्ट करना है। ठीक है, चलती 7 रेल पटरियां की फिर भी मौन है, कांटों के बीच खिलखिलाता फूल देता प्रेरणा। ठीक है, इसके भावार्थ मैंने बताए थे आपको, शायद याद होगा, नहीं याद है बच्चों तो कोई बात नहीं, मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है, केंद्रीय भाव है कांटों के बीच खिलखिलाता फूल हमें क्या देता है, प्रेरणा देता है कि जीवन में आई हुई परेशानियों से हमें घबराना नहीं चाहिए, अपना कार्य करते रहना चाहिए, कभी हमें घबराना नहीं चाहिए। दूसरा है केंद्रीय भाव, रेल की पटरियाँ जो होती हैं साथ चलती रहती हैं। ठीक है, लेकिन वो सदा मौन रहती हैं, कभी भी एक दूसरे से क्या बातें नहीं करती हैं। एक दूसरे से जो रेल की पटरियां हैं साथ चलती हैं और कभी भी बातें नहीं करती हैं, मौन रहती हैं सदा। ठीक है, आगे और भी है एक्सरसाइज मैंने कराए हैं, जितने भी इस पेज में दिए गए उतने सारे करा दिए हैं। ये पेज नंबर 16 का है बेटा, 16 का है। जोड़ियाँ मिलाइए दिया हुआ है, मछली है, गीतों के स्वर हैं, रेल की पटरियां हैं, आकाश है। यहाँ पर 5 ऑप्शन दिए गए हैं बच्चों, उसमें से हमें मैच करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। मछली क्या है, क्या रहती है मछली हमेशा प्यासी रहती। ठीक है, गीतों के स्वर क्या हो गए थे, अमर हो गए थे। रेल की पटरियां क्या थी, मौन थी। आकाश क्या था बच्चों, सूना था। ठीक है, याद हुआ आपको, मछली प्यासी थी, गीतों के स्वर क्या थे, अमर थे। आगे देखते हैं हम लोग, परिमाण लिखिए। सितारों का छिपना, तुम्हारा गीतों को स्वर देना। ठीक है, ये है, देखते हैं हम लोग। सितारों का छिपना यानी कि सूना आकाश कहा गया है यहाँ पर, और तुम्हारे गीतों को स्वर देना है, गीतों को अमर होना कहा गया है बच्चों। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। आगे एक और मैंने दिया है, मन की बसी आँखें। सरल अर्थ लिखना है बच्चों इसका हमें, मन की डैश 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 बसी आँखें, किसको आ रहा है यहाँ पर ये चलिए मैं बता देती हूँ आपको, सब लोग लिख लीजिए आप लोग। जब मन की पीड़ा बहुत गहरी हो जाती है तो बादल बनकर
आंसुओं के रूप में बरसने लग जाती है, यानी कि हम रोने लग जाते हैं। जब हम बहुत दुखी होते हैं ना बच्चों, तब हम रोने लग जाते हैं। थैंक यू सो मच बच्चों ये वीडियो देखने के लिए। मुझे आशा है कि आपको ये हाइकू जो है समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।